देश की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का एक बयान और बिहार में ऐसी अफरा तफरी मच गई कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव फौरन सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। भाजपा के विधानमंडल दल की आपात बैठक बुला ली गई। जीतन राम मांझी भी सक्रिय हो गए। उधर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं की मीटिंग हो चुकी। मतलब बिहार की राजनीति में अमित शाह के एक बयान ने बवंडर खड़ा कर दिया। जानकारों का कहना है कि आज के हालात में जब पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने को तैयार है, ऐसे समय में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मिलने जाना, बीजेपी के विधानमंडल दल की आपात बैठक, जीतन राम मांझी का सक्रिय होना, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं की मीटिंग होना सामान्य घटना नहीं हो सकती। इन सब संकेतों का मतलब यह है कि बिहार में राजनीति एक बार फिर से करवट ले रही है और बहुत संभव है कि अंतरिम बजट से पहले बिहार में काफी कुछ बदल चुका होगा। 2 दिन पहले नीतीश कुमार की नाराजगी और सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवालों का लालू प्रसाद यादव से टालू जवाब दिया गया था और यह भी कहा गया था कि ये सब इतना जल्दी थोड़े हो पाता है। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। लेकिन शुक्रवार सुबह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीएम हाउस की तरफ रवाना हो गए और तब लगा कि सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही होगी। इस बीच बीजेपी विधानमंडल दल की आपात बैठक हो गई। जेडीयू ने विधायकों को पटना में रुकने के निर्देश जारी कर दिए। यही आदेश जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी के विधायकों को जारी कर दिए। फिर तो यह बिहार की राजनीति में बवंडर का संकेत ही हो सकता है। अब आते हैं अमित शाह के बयान पर। दरअसल अमित शाह से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा फिर से बन सकते हैं। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था, अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार किया जाएगा। बस यह एक वाक्य और बिहार की राजनीति में तूफान आ गया। अमित शाह के इस एक लाइन से महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती की बात की जाने लगी है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बता दें कि इससे पहले अमित शाह बिहार की धरती पर जाकर कहते रहे हैं, नीतीश बाबू, एनडीए के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन अब नीतीश कुमार के एनडीए का हिस्सा बनने वाले सवाल पर अमित शाह अगर यह कह रहे हैं कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि बिहार में राजनीति जल्द ही बदलने वाली है। अब देखना होगा कि इस बार का पाला बदल क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने देता है या फिर कोई और भूमिका तैयार करके लाता है।